हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एचिवर में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया वीडियो। और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्रिक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम कुछ क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछला वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आज यहाँ से हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज आप देखिए। तो आपको यहाँ दिया हुआ है इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा। और सेकेंड देखिए लिखा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले आप इस चीज से देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखिए आप गिवन जो है क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू तो 7/8। आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बनाने के बाद इससे बी और पी निकाल सकते हैं। बी पी निकालने के बाद एच निकल जाएगा और एच निकालने के बाद आप साइन थीटा निकाल लोगे। साइन थीटा निकालने के बाद कॉस थीटा निकाल लोगे। कॉस थीटा निकालने के बाद इसमें पुट कर सकते हैं और ये बन जाएगा। लेकिन आपको हम साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं निकालने बोल रहे हैं। आपका एक फॉर्मूला है, आप लोग को एक फॉर्मूला का यूज करने बोलेंगे और उस फॉर्मूला को देखिए और इसको कैसे हम लोग बनाते हैं इस चीज को भी आप समझिए। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, जो फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और लिखने के बाद डिवाइडेड बाय जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, उस चीज को भी लिखिए आप। और 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ इसको भी लिख देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसके इक्वल टू हम a प्लस बी को समझिए। ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसका मतलब हो गया a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का ऐसे स्क्वायर लिखे तब भी एक ही बात होता है। और इस चीज को ये स्क्वायर को अगर यहाँ ना लिख के यहाँ लिखे तभी वही चीज समझा जाता है। तो इसको इस टाइप से लिखिए। और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी उसी तरीके से लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो यहाँ 1 का स्क्वायर भी हटा सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करने से आता है हम लोग के पास कॉस स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला आपको सीखना है। ये क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे आपको पढ़ना है। तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं हो तो आप उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक चीज और आप समझिए कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अगर होता है तो उस चीज को हम बोलते हैं कॉट। तो ये दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर को ऊपर ले जाइए। और इस चीज को कॉस थीटा बाय साइन थीटा का मतलब होता है कॉट। तो कॉट थीटा और स्क्वायर है, इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कॉट थीटा का गिवन वैल्यू गिवन है और कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ आ चुका है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये 7/8 जो है उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो 7/8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और इस तरीका से ये हो गया 49/64 होगा। 49/64 आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। सेकेंड नंबर लिखा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो देखिए यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू फिर से हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। तो फिर से हो जाएगा ये 49 और नीचे 64 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको यहाँ साइन थीटा भी निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, कॉस थीटा भी निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, ना ही एच निकालने का जरूरत पड़ा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। और ये आपको सीखना ही है तो अभी से ही ये सीख ले। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिख दिए हैं, लिखा हुआ है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये होगा या नहीं होगा ऐसा चेक करने बोला गया है। तो सबसे पहले गिवन लिखिए कि 3 cot a के इक्वल टू 4। तो यहाँ से cot a निकाल लीजिए आप। cot a के इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो cot a निकल गया तो आपको यहाँ tan a का जरूरत पड़ेगा, sin a cos a का जरूरत पड़ेगा। तो sin a भी निकाल लीजिए, cos a भी निकाल लीजिए, tan a भी निकाल लीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर
10a के इक्वल टू, पहले 10a निकालना बहुत आसान है, कैसे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/4 हो गया। तो cot a था 4/3, 10a हो गया 3/4। अब sin a और cos a का भी जरूरत पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ से पहले p निकाल के h निकाल लेते हैं। तो ये हो गया p, ये बाय b, तो 3/4, और यहाँ से p को मान लीजिए 3 के और b को मान लीजिए 4 के नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, चलिए इसको हम भी यहाँ नहीं लिख रहे। तो h निकाल लीजिए, तो h इक्वल टू होगा, दोनों को ऐड कर देंगे 3 का स्क्वायर करके और 4 का स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इस तरीका से ये हो गया √25, और इसका वैल्यू हो गया 5। और आपको पता होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3, 4 रहे और हाइपोटेन्यूज निकालने का जरूरत पड़े तो 5 ही निकलता है, तो ये 5 आ गया। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो LHS लिखिए, LHS इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए में कौन सा वैल्यू होगा, देखिए 1 लिखिए, माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए वैल्यू होगा ये 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये 9/16 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस 9/16, ठीक है। और यहां से आप सॉल्व कर लीजिए इसको थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 16 और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, एलसीएम ले लिए हम, और नीचे का अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, तो ऊपर हो जाएगा 7/16 और नीचे 25/16, तो 16 और 16 कट जाएगा, तो देखिए यहाँ 7/25 बचा। ये LHS का वैल्यू आया। अब RHS का वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे कि 7/25 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अब यही निकाल देते हैं हम, यही देखिए RHS इक्वल टू, तो RHS में ये वैल्यू है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आप लिख लीजिए cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद क्या करिए, cos स्क्वायर ए का वैल्यू बैठा दीजिए, मतलब cos ए का वैल्यू p/h, सॉरी यहाँ होगा b/h, तो b का वैल्यू आया है 4 और h का वैल्यू 5, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए p/h मतलब 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीका से ये बन जाएगा 16/25 माइनस ये बन जाएगा 9/25, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, मतलब यहाँ भी आ रहा है 7/25। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग लिख देंगे नीचे एस दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ये इक्वल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर, इसमें क्या चेक हो गया कि ये इसके इक्वल टू है, हम लोग नीचे लिख देंगे हेंस दिस, ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। अब 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्वेश्चन है। और 10 नंबर इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 10 नंबर भी आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा हुआ है इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रेंगल एबीसी है उसमें बी राइट एंगल है, 10a इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 5। देखिए साइन ए कॉस सी, यहाँ इंटू में है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। सेकेंड देखिए कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हम अगला एक्सरसाइज में भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा बोल रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक नजर से देखें तो दूसरा एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है, इसका मतलब ये उससे भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी अच्छा से आपको पढ़ना है। यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी और यहाँ सी, ये राइट एंगल है तो ए यहाँ है, तो इसके हिसाब से ये हो गया पी और ये हो गया समझिए बी, तो ये हो जाएगा एच, है कि नहीं, ए के हिसाब से। तो यहाँ सॉल्यूशन में आप लिखिए कि क्या गिवन है, जो गिवन है उस चीज को पहले आप लिखिए। गिवन 10a इक्वल टू 10a के इक्वल टू 1/√3 है,
इसका मतलब इससे आपको निकालना है साइन ए भी निकालना है, कॉस सी भी निकालना है, कॉस ए भी निकालना है, साइन सी भी निकालना है। तो आप पहले यहाँ से P और B देखिए कि क्या वैल्यू है। तो P1 और B √3। तो यहाँ से आप लिख लीजिए P इक्वल टू 1 और B इक्वल टू √3। और इसके बाद आप क्या करिए, H निकाल लीजिए। H कैसे निकालते हैं, तो H इक्वल टू दोनों का स्क्वायर को ऐड करते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर को ऐड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3, इसका मतलब √4 और 4 का वैल्यू निकलेगा 2। तो यहाँ हो गया 2। तो हम यहाँ ना ही P लिख रहे हैं, ना B लिख रहे हैं, ना H लिख रहे हैं। आप सिर्फ समझिए कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यहाँ से जो 1, मतलब इसके हिसाब से ये 1 हो गया और ये √3 हो गया और ये जो निकला वो 2 हो गया। हम यहाँ P B H इसलिए नहीं मेंशन करना चाह रहे क्योंकि यहाँ C से भी निकालना है। तो यहाँ हम यहाँ से तो भले लिख लिए हैं P B H, लेकिन यहाँ वैल्यू हम बिठा दे रहे हैं 2 1 √3। अब आ जाते हैं हम लोग किसका किसका जरूरत है, साइन ए का जरूरत है। तो आप साइन ए निकाल लीजिए। तो यहीं से देखिए हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको, साइन ए के इक्वल टू क्या होगा, तो साइन ए यहाँ से P/H तो 1/2। अब साइन सी का जरूरत है, तो साइन सी भी निकाल लेते हैं हम। तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू मीन्स यहाँ से अगर बात करेंगे तो √3/2। तो यहाँ निकाल लिया हम √3/2। एंड कॉस भी निकाल लेते हैं, कॉस ए। तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से B/H। तो B हो गया और H हो गया। तो B हो गया √3 और H हो गया 2। और कॉस सी भी निकाल लेते हैं, इसका भी जरूरत पड़ने वाला है, कॉस सी। तो यहाँ से B हो गया ये 1 और H हो गया 2। तो यहाँ हो गया 1/2। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे एक एक करके सबका, आराम से ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए नंबर 1 का क्वेश्चन हम लिखे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इक्वल टू देके यहाँ सॉल्व करना चाहिए, लेकिन जगह ज्यादा नहीं है तो हम इसी के नीचे लिख देते हैं। साइन ए का वैल्यू आया 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखिए। कॉस सी का वैल्यू यहाँ से आया 1/2, फिर यहाँ 1/2 आप लिखिए, प्लस कॉस ए का वैल्यू आया है √3/2, तो यहाँ आप √3/2 लिखिए, इंटू साइन सी का वैल्यू देखिए यहाँ से √3/2 आया है, √3/2 लिख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 1/4 प्लस √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और नीचे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। और अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 1 + 3, इसका मतलब यहाँ भी हो गया 4/4, इसका मतलब हो गया 1। और इस टाइप से ये बन जाएगा और ये हो गया आंसर 1। तो अब सेकेंड नंबर का बात करें तो कॉस सी है, ये खुद आप लोग सॉल्व कर लीजिए और हमको उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बस कमेंट में आंसर बताइए कि क्या आएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको आप लिख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR, ये दोनों का सम गिवन है 25 सेंटीमीटर। NPQ जो थर्ड साइड बचा वो 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन मीन्स फाइंड करने बोला जा रहा है साइन P cos P tan P। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया ट्रायंगल, यहाँ Q होगा, फिर यहाँ देखिए R या P कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ P मान लिए तो यहाँ R हो जाएगा। तो PQ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये दोनों साइड का सम होगा 25, इसलिए हम यहाँ भी नहीं लिख सकते ना यहाँ लिख सकते हैं। कितना है नहीं पता हम लोग को। तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करिए और सॉल्यूशन में आप जो जो गिवन है पहले उस बात को लिखिए। गिवन आप गिवन लिखना सीख जाइए और क्या फाइंड करना है वो लिखना सीख जाएगा तो इजी होता है बनाने में। तो PR + QR का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इस चीज को हम यहाँ लिख लिए। और PQ का वैल्यू यहाँ है 5 सेंटीमीटर, तो PQ का वैल्यू भी हम 5 सेंटीमीटर लिख लिए। अब ये दोनों अलग करने का क्या तरीका है, अब देखिए ये दोनों में से एक को मान लीजिए पहले लेट, ठीक है। यह लेट लिखने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट आप लिखिए PR के इक्वल टू ये जो वैल्यू है इधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 25 - QR, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं,
पी आर का स्क्वायर के इक्वल टू, ये जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर के इक्वल टू, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हम लोग बात लिख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर के इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर का सम, मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये जो पी आर है उसका वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, मतलब 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग नहीं, ये दोनों का साथ में स्क्वायर, और इसके इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू मेरे पास गिवन है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्यू आर को हम लोग क्यू आर ही रहने देंगे, क्यू आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का स्क्वायर होगा यहाँ क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50, देखिए यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा 50 क्यू आर, और इसके इक्वल टू यहाँ क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए प्लस में क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस में क्यू आर स्क्वायर है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, या बोल सकते हैं क्यू आर स्क्वायर को इधर अगर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा 625 माइनस 50 क्यू आर और यहाँ 25, तो यहाँ माइनस 50 क्यू आर को हम लिखते हैं, ये माइनस 50 है और क्यू आर इसके इक्वल टू यहाँ 25, और ये जो 625 इस इक्वल टू के इधर है, इसको हम उठा के उधर ले जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में 625। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, अब क्यू आर का वैल्यू सिर्फ हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्यू आर का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से माइनस में 600 बचा, तो यहाँ माइनस 600 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय ये जो 50 इधर माइनस में मल्टीप्लाई है इसको ले जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा यहाँ 50, 1010 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 5 से, ये 12 टाइम्स में, तो क्यू आर का वैल्यू देखिए आ गया 12, कौन सा आ गया, ये आ गया 12, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो अब यहां से लिखेंगे इसको, चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से ये पी आर इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, तो ये हो गया आपका 13 और ये हो गया 12। अब देखिए दोनों को ऐड करने से 25 भी होगा और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर भी हो गया 5, 12, 13। तो अब क्या करना होगा, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है, ये आराम से आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए साइन पी इक्वल टू यहाँ होगा, लिख दे रहे हम साइन पी, पी के हिसाब से ये होगा क्यू आर मतलब 12 और ये होगा पी आर मतलब एच मतलब यहाँ होगा 13, तो ये साइन पी निकल गया। कॉस पी निकाल लेते हैं, तो कॉस पी का वैल्यू क्या होगा, ये होता है बी, मतलब यहाँ से बी ये हो गया और एच ये हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 5/13। और अगर 10p निकालना होगा तो ये दोनों को भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो हम लोग p/b भी लिख सकते हैं, तो p और b ही लिख देते हैं। तो साइन p के हिसाब से ये हो गया p और ये हो गया b, मतलब यहाँ हो गया 12 और नीचे हो गया 5 और यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 10 भी आप आराम से बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।